अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास इसकी हाइपर सेंसिटिविटी की चौथी टाइप है जिसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि जो सेल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जब भी हम सेल मीडिएटेड की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टी सेल की। टी सेल क्या होते हैं? टी सेल्स वो होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अच्छा, बिकॉज इट टेक अ डे और टू फॉर टी सेल्स टू स्टिमुलेट, क्योंकि हमने देखा था कि बॉडी में जब एंटीजन दाखिल हो जाता है तो और वो अपनी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है तो उससे क्या होता था, 1 दिन से 2 दिन तक तो बॉडी उसको रेजिस्ट करती है, लेकिन 2 दिन के बाद वो एंटीजन जो होते हैं वो अपनी एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी फॉरेन पार्टिकल यानी कि बॉडी में दाखिल हो गया और एलर्जन स्टार्ट कर देगा। इसमें हमारे पास सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी कैन अकर विद एक्सट्रिंसिक एंटीजन और विद इंटरनल यानी कि सेल्फ एंटीजन। इनके सेल मीडिएटेड है तो सेल मीडिएटेड सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास बाहर से आएगा, वो हमारे पास इंटरनल एंटीजन भी हो सकता है। एक्सट्रिंसिक यानी कि एक्सटर्नल बाहर की तरफ से जो आ रहा है हमारे पास, और दूसरा इंटरनल जो अंदर की तरफ से आ रहा है। जो एक्सटर्नल की तरफ से हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है उसमें हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल एंटीजन इज कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस क्या है? कॉन्टैक्ट मतलब किसी चीज़ का दूसरे के साथ मिलना, कॉन्टैक्ट करना, राब्ते में आना, और डर्माटाइटिस एक्जिमा, ये एक स्किन की डिजीज़ है जिसमें हमें एलर्जी वगैरह के सिम्टम्स वगैरह नज़र आते हैं, रेडनेस शो होती है, स्वेलिंग शो होती है, और इसके बाद हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इचिंग। ठीक है, ये किस तरीके से वर्किंग करिए। द मोस्ट कॉमन ऑफ सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल एंटीजन इज कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस caused in some people where their skin is exposed to a chemical or which are there to which they are allergic। क्या होगा कि स्किन जो होगी उनकी केमिकल के साथ किसी के थ्रू एक्सपोज हो जाएगी, उसकी वजह से वो एलर्जी कॉज करेगा। द कैटिकॉज फाउंड इन पॉइजन आईवी पॉइजन ओके। कैटिकॉज यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमें नज़र आ रहा है पॉइजन होगा वो हमारे लिए। आईवी हमारे पास आईवी लीव आता है। इसके अलावा पॉइजन हो सकते हैं, निकल वगैरह में हो सकता है, डाइज वगैरह कोई हम कपड़ा डाई वगैरह कराते हैं या डाई सॉल्यूशंस जो होते हैं उनसे हो सकता है। निकल में हमारे पास मोस्टली ज्वेलरी वगैरह आती है जिनको कुछ लोगों को मेटल एलर्जी होती है कि वो मेटल एलर्जी यूज़ नहीं कर सकते या मेटल की किसी भी किस्म की ज्वेलरी वगैरह नहीं वेयर कर सकते, उनको एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज्ड इन इंडस्ट्री, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स भी मौजूद है हमारे पास जो इंडस्ट्री में मौजूद होते हैं जो हमें एलर्जी कॉज कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रिंसिक यानी कि जो बॉडी के अंदर मौजूद हो रहे हैं। सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी टू सेल्फ कॉज ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि ये ऑटोमेटिकली वर्किंग कर रहे हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ है यानी कि आप इसको डिले तो कर सकते हो बट इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे डायबिटीज़ 1 मेलाइट टाइप 1 डायबिटीज़ है, आप उसको डिले कर सकते हो थ्रू एक्सरसाइजेज, थ्रू योगा। आप एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, आप अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी हद तक आप उसको कंट्रोल कर लेंगे कि लेकिन आप उसको कंट्रोल इस सेंस में कर रहे हो कि आपको वो शुगर नहीं हो रही बॉडी को। वो कितने टाइम तक नहीं हो रही उसका कोई टाइम पीरियड रिक्वायर्ड नहीं है। जब तक आप एक्सरसाइज और वर्किंग में रहेंगे, अपने वर्कआउट करते रहेंगे, आपको जो है डाइट से आप उसको डिले करते रहेंगे, उस डिज़ीज़ को आप डिले करते रहेंगे। लेकिन एक आफ्टर सम टाइम्स वो बॉडी में है, क्योंकि वो जेनेटिकली भी हो सकती है या वो आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई सेल्फ एंटीजन है जिसकी वजह से आपको हो सकती है। इसके अलावा मल्टीपल सिक्रोसिस है। और थर्ड नंबर पर हमारे पास है ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या है कि आपका जो ऑर्गन है, बॉडी जो है दोबारा जैसे लीवर और ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनीज ट्रांसप्लांट होती हैं, तो जब आप ऑर्गन किसी से ले रहे हैं तो वो ऑर्गन जो है आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा, या जब आपकी बॉडी के साथ अटैच होता है तो जो बॉडी में एंटीजन है वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि जो डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ में हमारे जो पेनक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बीटा सेल्स। जब वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं तो हमें फिर बाहर से इंसुलिन लेकर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करनी पड़ती है। इन दिस टी सेल्स कौन से हैं हमारे पास? टी सेल्स वही हैं जो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। इनिशिएट द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल। तो क्या हो रहा है कि जब टी सेल्स ही वर्किंग नहीं कर रहे तो वो डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं हमारे बीटा सेल्स को। ऑफ द आई सेल्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैंक्रियास, यानी कि जो हमारे पैंक्रियास के अंदर आई सेल्स ऑफ लैंगरहैंस हैं जिन्होंने एक इंसुलिन की प्रोडक्शन करनी है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। द चीफ कल्प्रिट ऑफ CD8 साइटोटॉक्सिक T lymphocytes, आल्सो CD4 हेल्पर T cells ऑफ द
THI। तो इसी तरह जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं वो भी मेडिएटेड हो रहे हैं, वो भी इससे कल्परेट हो रहे हैं। किसकी वजह से? CD4 हेल्पर टी सेल्स की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? मतलब मल्टीपल डिजीजेज हैं, यानी कि ये जो आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं उनके साथ अटैच हो जाएंगे। इनिशिएट एंड अटैच दैट डिस्ट्रॉय द माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, टी सेल्स जो हैं वो इनिशिएट करेंगे इसको और वो डिस्ट्रॉय करेंगे हमारे पास न्यूरॉन्स को। इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कुछ मेन सिम्टम्स ऐसे हैं कि सेंट्रल में होगा तो बॉडी में फटीग वगैरह की कॉजेज हो सकते हैं, इम्पेयरमेंट हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, और इसके अलावा आपका जो सबसे ज़्यादा होता है वो अनस्टेबल मूड हो सकता है। अगर हम विजुअल में लें तो ऑप्टिक्स के काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसी तरह स्पीच वगैरह में बोलने में आपको इश्यूज हो सकता है। अगर नीचे बॉडी में आए थ्रोट की तरफ तो डिस्फेजिया हो सकता है। मसल्स की तरफ जाते हैं तो मसल्स में वीकनेस है, स्पाज्म हो रहा है। इसी तरह सेंसेशन में आते हैं तो आपकी बॉडी में सेंसेशंस की वीकनेस हो रही है, पेन हो रहा है। बाउल में आते हैं तो आपको मैदा डिस्टर्ब हो रहा है, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो रहा है, आपको डायरिया का कॉज हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इसी तरह अगर यूरिनरी ट्रैक की तरफ जाते हैं तो हमारे पास इनकॉन्टिनेंस है, फ्रीक्वेंसी और रिटेंशन। इनकी हमारी टोटल बॉडी में जाकर न्यूरॉन्स की जहाँ जहाँ वर्किंग है उन सारों के ऊपर ये अटैक करेगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारे पास मल्टीपल डिजीज़ का हमें सामना फेस करना पड़ेगा, मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। थैंक यू।